तो निज लाभ तुष्ट है। अच्छा, सच्चे माने में हमारा आपका क्या लाभ है? कौन है हमारा लाभ? जीवन का परम लाभ क्या है, बोलो। है परमात्मा की प्राप्ति। और यह लाभ प्राप्त हो चुका है किनको? सुखदेव जी। और वृतश्च बालैरपि, स्त्री और बच्चों से घिरा है सुखदेव जी महाराज, लेकिन कोई कोई भी उन पर कोई भी क्षोभ नहीं। स्त्रियां जो है कौपिन खींच रही हैं, बच्चे जो है उनको है तंगा रहे हैं, लेकिन कोई मतलब, क्योंकि एक ब्रह्म दृष्टि उनके पास पड़ी है और सबके अंदर ब्रह्म है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। आप तो जो भी स्वरूप स्वरूप यहां पर दिख रहा है तो मंगलाय तन नारायण के रूप में। तम द्वयष्टबरसं सुकुमार पाद करोर भावांश कपोलगात्रम चार्वायताक्षो न सतुल्य कर्ण शुभ्राननम कम सुजात कंठम। शंख के समान सुंदर गंभीर कंठ है और नाक बहुत लंबी है, नेत्र बड़े सुंदर हैं, शरीर कोमल है और आंखें सुंदर बड़ी बड़ी, बड़ी बड़ी सुंदर आंखों का मतलब, बड़ी आंखें कौन है? जो सबके अंदर ईश्वर देखते, तीर्ण से लेकर ब्रह्म पर्यंत सर्वत्र सबके अंतापुर में जिन नेत्रों से ब्रह्म दर्शन हो रहा हो वो नेत्र सुचारु नेत्र। नाक लंबी। हाँ, शास्त्र अधीता जितने भी होते हैं उनकी नाक लंबी होती है। हमारी छान लंबी लाम। तो लंबी लाम का मतलब क्या है? तब देखने में वो नाक लंबी हो या छोटी हो या मोटी हो या टेढ़ी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, और नाक में लंबा भाव होना चाहिए कि थोड़ा किसी ने यदि कुछ गड़बड़ बोल भी दिया तो जल्दी नाक नहीं लगती। जिनकी जल्दी नाक नहीं लगती वही दीर्घ नासिका है। और आजकल तो व्यासों की पहली सबसे पहली नाक, थोड़ा सा किसी ने बोल दिया महाराज थोड़ा, ए कौन होते हैं आप, पता, क्योंकि नाक लगेगी तो धुंधकार बनेगा, धुंधकार जन्मेगा। और व्यास और व्यास के जो सामने रखी जो भागवत पुस्तक है इसका मतलब क्या है? धुंधकार को खत्म करना, धुंधकार को तारना। तो ऐसे ही सुखदेव जी महाराज पूर्ण जो ब्रह्म लक्षण है सब उनके अंदर दिख रहे हैं। ऐसे पूर्ण ब्रह्म लक्षण संपन्न सुखदेव जी महाराज को जब राजा परीक्षित ने देखा, क्या करा? सा विष्णुरातो तिथया गताय तस्मै सपर्यां शिरसा जहार ततो निवृत्ताय यमुदा स्त्रियोर्वकं महासने सोपविवेश पूजिता।
आज सुखदेव जी महाराज के चरण वंदना करके उनका हाथ पकड़ करके व्यास गति पर बिठा करके उनके चरणों में स्वयं बैठ जाता है। आमरण अनशन व्रत ले, मतलब अब मैं कुछ नहीं खाऊंगा, कुछ नहीं पीऊंगा। कल कौन सी तिथि थी? निर्जला एकादशी। कल आप लोगों ने भी संकल्प लिया हम खाएंगे कुछ नहीं, पीएंगे कुछ। एक दिन का लिया, पर राजा परीक्षित ने तो तब तक लिया जब तक शरीर छूटा। आमरण अनशन व्रत। व्यारोचतालम भगवान यथिंदु ग्रहरिक्षतारा निकरई परीता प्रशांतमासीन मकुंठ वेदसम मुनिम नृपो भागवतो भूपेया। सुखदेव जी महाराज दिव्य व्यास गति पर विराजे हैं। मानो आज सुखदेव जी के इस ज्ञान चक्र में सारे ग्रह, सारे नक्षत्र, सारे जितने भी देवी देवता हैं वो चक्कर काट उनकी चारों ओर घूम। ऐसा आभामान सुखदेव जी महाराज क्या गदी के ऊपर हो रहे हैं और राजा परीक्षित उनके पाद पद्मों में बैठ करके प्रश्न पूछ रहा। अतः पृच्छामि संसेदिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा स्मर्तव्यं भजनीयं वा ब्रूहि यद् विपर्यया। गुरुदेव, जीव मात्र को जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत ऐसा कौन कर्म करना होगा जिस कर्म के पाक बसात उनको फिर नरक न भोगना पड़े, उनकी मृत्यु सुधर जाए? ऐसा क्या कर्म होगा? और जो अल्पायु है, जिसको आज से 7 दिन शरीर छोड़ना है, संसार को छोड़ना है, ऐसे व्यक्ति विशेष को किसका ध्यान करना चाहे, किसका जप करना चाहे जिससे उसकी मृत्यु भी सुधर जाए। नूनं भगवतो ब्रह्मन् गृहेषु गृह्यमेधिनाम् न लक्ष्यते हि अवस्थानम् अपि गोदोहनं क्वचित्। गृह्यमेधिनाम्, देखो हम सब गृहस्थियों को हिंसक कहा है। हमारे द्वारा कुछ न कुछ जान अनजान में कोई हत्याएं हो रही है, तभी यहां पर क्या शब्द है? गृह मेदिनाम। गृह मेदिनाम गृहेषु सक्तानाम अतएव गृह मेदिनाम तद आसक्ता जीवानाम प्राणिनाम हिंस्रकवत् आचरणं भवति तेन गृह मेदिना। ध्यान देना, हम घर में गृहस्थ आश्रम में आकर के कुछ न कुछ जान अनजान में हमसे पाप, चाहे हम पाप करें नहीं तब भी हमसे कुछ न कुछ पाप बन जाता है। कैसे? पंचसूना गृहस्थस्य चुल्ली पेषणी उपस्करा कंडनी चोदक कुंभश्चा बद्धतेया चबाहन। पहली हिंसा तो हमारे 5 हिंसाएं हमसे हमेशा होती, प्रतिदिन होती। 5 जगह पर हम कोई हिंसा कर पाते हैं जिसका हमें बोध नहीं हो। बोध होता भी है तब भी हम अबोध जैसे आचरण में रहते। पहला है चूल्हा। चूल्हे के अंदर आग जली है, आग में लकड़ी आई, लकड़ी में किमले भी जल गए, कीड़े भी जग गए। क्यों?
बोलो क्या हो गई, हिंसा हो गई कि नहीं। फिर है पेसणी, जहां पर हम पीस रहे हैं, चाहे वो चक्की है, चाहे वो घराट है, चाहे वो सिलबट है। अब आप पीसने गेहूं को ले जा रहे हैं तो वहां घुन भी पीस गए, कोई कीड़ा पीस गया। बोलो हिंसा हो गई कि नहीं इस चक्की चक्की के द्वारा भी। और उसके बाद है झाड़ू। डेली हम झाड़ू मारते हैं कि नहीं अपने घर आंगन में, तो झाड़ू के द्वारा न जाने कितने जीव मर गए। और उसके बाद है उद्दक कुंभ, जहां हम भर रहे हैं, जल का घड़ा जहां हम भर रहे हैं, वहां न जाने कितने जीवों की हिंसा हो। और फिर उखल, जहां हम कूट रहे हैं, वहां न जाने कितने जीव हमारे कूटने पर मर चुके हैं। बोलो ये पाप किसको जाएगा, उस गृहस्थ को जाएगा कि नहीं। तो हम प्रतिदिन इन 5 स्थानों में, ये 5 हिंसक स्थान हैं, और यहां हम पाप करते जा रहे हैं। तो इन पापों का प्रायश्चित क्या हो। यदि भगवान का नाम नहीं लोगे, भगवान का काम नहीं करोगे, तो ये पाप हमको नरक भेज देंगे। इसलिए सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित कहे, बाबा ग्रस्तासक्त जो जीव है, ट्रेबल कम करने से बस वो हिंसरा कर्म में लिप्त रहता है, पाप कर्म में लिप्त रहता है। इसलिए पापोद्धार क्या से। शरीरम एव सृजता पिता माता च भारता, आचार्यं शिष्टाया जाति सा दिव्या चा अजरामरा। ध्यान देना, माता पिता एक पंक्ति पर खड़े हैं और दूसरी पंक्ति में गुरु पंक्ति खड़ी है। कौन बड़ा होगा बोलो। आप कहेंगे मां बड़ी होगी, पिता बड़ी होगी, पिता बड़ा होगा, नहीं। शरीरम एव सृजता पिता माता च भारत। वेद व्यास जी महाराज उपदेश दे रहे हैं महाभारत में, हे पांडवों, माता ने पिता ने तो केवल शरीर का जन्म करवाया है, आचार्यं शिष्टया जाति सा दिव्या चा जरामरा। लेकिन गुरु आचार्यों ने इस शरीर को शिष्ट करा है, संस्कार दिया है, ज्ञान दिया है। ज्ञान से बढ़कर दूसरा कोई संस्कार है। तो गुरु करियान तो मातृता चेति में मती। इसलिए वेद व्यास जी महाराज कहे, मेरी मति कहती है माता और पिता से बढ़कर यदि कोई है तो गुरु। और आज सुखदेव जी को सदगुरु मिले, हमको जो संस्कार देगा, हमारी मृत्यु जो सुधारेगा। माता पिता ने तो केवल हमको मृत्यु का पात्र शरीर का ही तो जन्म करवाया है, क्या करवाया। लेकिन गुरु जी ने उस शरीर को इतना दिव्य बनाया, शरीर के अंग प्रत्यंगों को, समस्त इंद्रियों को इतना दिव्य रस दिया, ज्ञान रस पिलाया, जिससे उसको मुक्ति हुई। मुक्त होने के लिए गुरु चाहिए महाराज।
और यहां देखो राजा परीक्षित और सुखदेव जी का संयोग देखो, कितना दिव्य संयोग। सुखदेव जी जब जन्म लेते हैं तो मां की दूध उसने भी नहीं पिया, पयोधर का पान नहीं करा हुआ। और सर्प भी जो राजा परीक्षित को डसने के लिए आने वाला है, वो भी दूध नहीं, उसने भी मां का दूध नहीं पिया। सर्प भी मां का दूध नहीं पीता। वो भी जन्मता जैसे है वो निकल जाता है, और सुखदेव जी भी ऐसे निकले, दोनों का संयोग है। अब ऐसे संयोग में राजा परीक्षित जी महाराज, जो सर्प जिसको डसना है, सर्प को, सर्प का शिकार जिसको होना है, आज राजा परीक्षित के उद्धार के लिए सुखदेव जी ही श्रेष्ठ माना। लड़ाई इन्हीं की हो सकती। और सुखदेव जी महाराज क्या कहते हैं, वरियान ये सती प्रश्न कृतो लोकहितम निपा आत्मविद जमता पुंसाम श्रोतव्याधि सुया परा। सुखदेव जी महाराज के श्रीमुख से पहले वकार अक्षर प्रकट हुए। एक बात ध्यान देना, जैसे जो खाता है, जैसे जो पीता है, जैसे जो भोजन करता है, तद उस भोजन के आधार पर उसको टकार आता है कि नहीं। अभी प्याज खावा, टकार के साथ प्याज ही निकलेगा। तो सुखदेव जी महाराज ने तो अमृत पिया है, दूध नहीं पिया तो अमृत पिया। भागवता अमृत पिया, नारायण अमृत पिया, रामा अमृत पिया। इसलिए उनके मुख से पहले वकार निकला, और वकार जो है अमृताक्षर। और वरियान ये सती प्रश्न, कह दिया राजा परीक्षित, तुम्हारे ये जो प्रश्न है ये वरियान है, श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है? कृतो लोकहितम नृपा, लोकहित के लिए तुमने ये राजा ये प्रश्न पूछे। आत्मविद सम्मता पुंसाम श्रोत व्याधि सुयापरा। आत्मविद जो लोग होते हैं, आत्मज्ञानी जो लोग होते हैं, इन प्रश्नों का बड़ा आदर करते हैं। इसलिए मैं भी इन प्रश्नों का आदर करता हूं। सावधान पूर्वक इन प्रश्नों का समाधान सुनो। इन दोनों प्रश्नों का समाधान है द्वितीय स्कंद से 12 स्कंद। निद्रया ह्रियते नगतम व्यवयायेन जवाबया दिवा चाटे हया राजन कुटुंबा वर्णे नवा। राजा परीक्षित, हम सबकी उम्र कैसे व्यतीत हो रही है? आधी उम्र रात में मदन क्रीड़ा में समा। अब बच्चे आधी उम्र दिन की हाय पैसा हाय काम। अब बताओ वो कौन सी उम्र है जो भगवान को लगती? भद्रम कर्णे भी शृणुयाम देवा भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्रा स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवागुंसस्तनूर्भिर्व्यसेमहि देवहितं यदायु। कौन है वो आयु जो देवहित में लग रही? शांति पाठ हम करते जरूर हैं, पर शांति पाठ का अर्थ को धारण। आचार्य लोग शांति पाठ का उद्घोष कर रहे हैं और वहां अशांति फैलाई। बड़ा खलता है। कोई घंटी बजाना, कोई ढोल बजाना, कोई कुछ बजाना। बिल्कुल एक पत्ता भी नहीं हिलना चाहिए।
कितनी शांति जब वहां पर हमको भगवान को दिखेगी तब शांति पाठ का अर्थ। हो शांति अंतरिक्षा को शांति, कति भी चिल्लाओ कुछ शांति शांति सब आज इतना मंत्र तो आज तक कितनी शांति कर देते। सब अशांत है क्यों? क्या अशांत? उच्चाटन पूजा में दिखता है, उच्चाटन कथा में दिखता है, इसलिए जीवन में कथा नहीं। तो निद्रया ह्रियते नगतम व्यवयायेन च वावया दिवाचार्थे हया राजन कुटुंबा भरणेन वा। आधी उम्र हमारी सारी परिवार के पालन पोषण में व्यतीत हो रहा है। अब बताओ वो कौन सी उम्र है हमारी जो भगवान को लग रही। आज यजमान परिवार का यह सुकृत कर्म, सुकृत धर्म, सुकृत पुण्य कितना धन्य है, जिस पुण्य के बल से अपना वंश अपने आप इष्ट मित्र गण सखा संबंधियों को आज जो यह उम्र लग रही है 7 दिन की भगवान की सेवा, कितनी दिव्य होगी। नहीं तो महाराज सभी लगे। एक सेठ जी थे, कंजूस बहुत ज्यादा। एक बात ध्यान देना, जब धन आता है तो धन 15 अनर्थ को भी साथ लेकर गया। 11 स्कंद के अंदर कभी प्रवेश हो तब उन अनर्थों का दर्शन। अर्थ जो है अनर्थ का भी योग लाता है, योग बनाता है। अर्थ सब कुछ नहीं है, अर्थ वही धन्य है जिससे हमारी आयु धन्य, जिससे हमारी उम्र सिद्ध हो। पहला अनर्थ तो अर्थ क्या क्या झूठ लगा, अर्थ कमाने वाले झूठ बोलते, कम अनर्थ है। और मैं अपने आप नहीं बोलूं, चाहे मैं ही हूं या आप हैं, कोई भी है, ये सब के लिए है हमारा भागवत जी का उपदेश है। क्योंकि अर्थ 15 अनर्थों के साथ घर में प्रवेश, और जिसकी बुद्धि भी अनर्थकारी है वहां अनर्थ महाअनर्थ हो जाएगा। धन के द्वारा भी अनर्थ ही होगा, इसलिए ध्यान देना। धन का सदुपयोग यही है कि अपने 1 वर्ष में 6 मास में कभी अपने घर पर दिव्य भगवान की मजबूरी बसात नहीं, हर्ष बसात। और आप हम सब की पूजा आज मजबूरी से होती, ये तो देवता को दोष लगे तब पूजा होगी, ये ग्रह बाधा कुछ हो गई तो पूजा होगी, ये मजबूरी। तो सुख में कौन पूजा करता है? यदि कोई सुख में पूजा कर दे, बिना अकाम भाव से पूजा कर दे, महाराज उसका लाभ न चाहने पर भी सब कुछ मिलता। तो सेठ जी ने धन तो खूब कमाया, पर धर्म कुछ नहीं। 4 उनके बेटे, चार बेटों ने कहा पिताजी धन तो बहुत कमा दिया, ऐसा करो थोड़ा सा धर्म करो। धन का फल धर्म है, धना धर्म तथा सुखम। धन के बल से धर्म, धर्म के बल से सुख। कहा बेटा ना ना,
यदि धन खर्च हो गए तो मैं बीमार पड़ जाऊं। हाँ, कुछ लोग इसी से बीमार होते हैं। कृपण जो होता है ना, तो एक पैसा यदि कहीं खर्च हो गया तो बुखार चढ़ा, बीमार पड़ जाता। कहा नहीं, मैं नहीं खर्च कर सकता हूं, मैंने कमाया इसको, कमाते कमाते बहुत दुख सहन करा है। तो फिर आपके साथ जाएंगे ये मरने के बाद, न जाए। और उसने अपने बक्सा भर करके पीठ लगा करके बिल्कुल वहां पर बैठ गया, कोई दूसरा चाबी को ना मिलाए। अब एक दिन ऐसी स्थिति आ गई कि बेचारे को प्राण निकलने वाले, बस अर्ध उन्मिलित नेत्र हैं। बच्चों ने समझ लिया वो गड़बड़ है, ये तो जाने वाले। और पुत्र का धर्म है पिता को सदगति दे। कुंभात नरकात त्रायतीति पुत्र, एको हो रखा है इसमें। और आज चारों बेटों ने कहा देखो पिताश्री ऐसा करो, अब तुम शरीर छोड़ने वाले हैं और अंते या मति सा गति, इस वेद ऋचा को जीवन में धारण कर दो कि अंत में भगवान को अपनी मति चढ़ा। जहां मति होगी वहां गति होगी, गति। कहा फिर कहां चढ़ाऊं? बलराम जी को चढ़ा। बोलो हरि। क्या बोला? हे भाई मैं नहीं बोल सकता। इतना तो खूब बोला पर 2 अक्षर वाला। हे भाई मैं नहीं बोल सकता, कितने अक्षर आए से? वरी नहीं। फिर भी बच्चों ने युक्ति सोची, नहीं हम तो बुला के छोड़े। पिताश्री नहीं बोले, फिर भी किसी न किसी बहाने से बुलवा। जैसे अजामिल ने अपने पुत्र के बहाने से नारायण बोला, ऐसे हम हरी ककड़ी तोड़ करके ले आएंगे और पिताजी के सामने रखेंगे। तब पूछेंगे पिताजी बोले ये क्या? बोले ककड़ी। तब कैसी है? बोले हरी। बोलेंगे हम बार बार हरी बुलवाते रहेंगे, इनकी प्राण निकल जाए। लेकिन ककड़ी तोड़ करके लाए, युक्ति अच्छी है, कर्म अच्छा है, लेकिन अब बोलने वाला अच्छा ना हो तो क्या करना? अब लाए, पिताजी देखो क्या लाए? बोले ककड़ी। बोले कैसी? बोले कच्ची। ये किस्मत। हरी तब भी नहीं बोली बात। हरी नहीं बुलवाए। किसने नहीं बुलवाए? इसके कर्मों ने। भगवान तो चाहता है कि मेरा है वो, मेरा नाम ले, लेकिन भगवान नहीं बुला रहा है। भगवान को दोष मत देना, वहां उसके कर्म नहीं बुला। अंत में भगवान का नाम सरलता से मुख में नहीं आता। इसलिए सुखदेव जी महाराज कहे पहले से अभ्यासी बनो। छोटी उम्र से भगवान का नाम लेना सीखो, अंत में स्वयं भगवान का नाम मुझसे निकल। एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठि निष्ठया जन्म लाभ परा पुंसाम अंते नारायण स्मृति। इसलिए जन्म का सबसे बड़ा लाभ है अंत में भगवान का नाम। सारे शास्त्रों में, सारे सांख्य दर्शन जितने भी बने हैं, वेद वेदांत, उनमें यही बात रही। सारे शास्त्रों का निचोड़ एक ही बात है, क्या? अंत में भगवान का नाम, मृत्यु सुधर। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, जन्म जन्म मुनि
कराई। जन्म जन्म मुनि जतन कराई। जन्म जन्म मुनि जतन कराई। अंत राम कही आवत नाई। अंत राम कही आवत नाई। निज अनुभव अब कहूँ खगेशा। अनुभव खगेशा। निज अनुभव अब कहूँ खगेशा। निज अनुभव कहूँ खगेशा। बिनु हरि भजन न जाय कलेशा। 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 उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। सत हरि भजन जगत सब सपना। सत हरि भजन जगत सब सपना। सत है जन्म जन्म मुनि जतन कराई। जन्म जन्म हरिओम। मुनि जतन कराई। जन्म जन्म मुनि जतन कराई। जन्म जन्म मुनि जतन कराई। अंतराम कहीं आवत नाही। श्री राम का आवत नाई। जय राम श्री राम जय जय। मुनि लोग जन्म जन्म मुनि जतन कराई। अंत राम कहीं आवत। बिना भगवान भजन किए क्लेश मिटता नहीं है। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। सत हरि भजन जगत सब सब। बोलो शंकर की वाणी है। भगवान का बात भी नहीं हम मानना तो और एक बात मानना। ब्रह्मा जी भी आएंगे ना समझाने, तब भी ना समझे तो उनको क्या कहते हैं? बोलो सब जानते हैं। इसलिए भागवत जी हमको समझाने आई है, तब भी हम नहीं समझे तो हम महामूर्ख की श्रेणी में। केन केन प्रकारिणा भागवत की बात एक दिन में न जाने कितनी बात भागवत हमको बता रही है। उसमें से दो चार बात यदि जीवन में उतर आए तो महाराज उतनी बात से हमारा मंगल हो। ऐसे सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को कहा ऐसा करो, जीव मात्र को इतना ही करना है, जन्म से मृत्यु पर्यंत भगवान का नाम का आधार, तब अंत में भगवान का नाम। और हमारे जो ये टेंट वाले भाई हैं, कल से यहाँ पंखा होने चाहिए, है ना? हाँ, सब पकेंगे इस घर में, पंखा जरूर होना चाहिए। और एक पंखा सौ सौ की आवाज दूर रखना, उपरांटे वाले पंखा नहीं, बड़ी सौम्य पंखा होते, नहीं तो गर्मी में सब तड़पेंगे, पकेंगे, उसेंगे तो क्या होगा? कहीं हमारी बात न पक जाओ, है ना? और यदि यजमान के पास कोई पंखा हो तो कल से यहाँ एक पंखा तो जरूर लगा। कुछ बोलने की गर्मी, कुछ ऊपर की गर्मी। तो इस प्रकार आज का दिन चलेगा, वैसे तो बरखा भी होगी, कभी कभी बड़ी कृपा भी कर देती। कौन? बरखा देवी। बोली वृंदावन बिहारी इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितं अधीतवान् द्वापरादो पितृद्वैपायनादहम्। अब हम तुमको, आपके पास 7 दिन है ना, तो 7 दिन तक जो हमारे पिताश्री ने हमको पढ़ाया, जो ज्ञान बताया, भागवत ज्ञान, उसको ये आपको हम देंगे। 7 दिन तक एकाग्र मन हो जाओ और भागवत जी की कथा विधिवत सुनो।
खट्वांगो नाम राज ऋषि ज्ञात्वे ये तामिहायुषा मुहूर्ता सर्वमुसृज्य गतवान अभयम मुने। आपके पास तो 7 दिन है, लेकिन हमारे सूर्य वंश में एक ऐसा राजा हुआ जो विश्व शाह का बेटा खटवान, उसके पास तो केवल मुहूर्त मात्र समय था, यानी 48 मिनट, और उसने 48 मिनट में अपनी गति पा ली। आपके पास वो 7 दिन, इसलिए अभ्यासेन मनसा शुद्धम त्रिविध ब्रह्माक्षरम परम मनो इच्छेजित श्वासो ब्रह्म बीजम अविस्मरन। इसलिए अभ्यासी बनो और जो त्रिविध ब्रह्माक्षर मंत्र है ओंकार, इसका जाप करो। मन श्वास प्रतिश्वास जीतते हुए, इंद्रियों को जीतते हुए भगवान की इस दिव्य बीज मंत्र को कभी मत भूलो। जिसने भगवान का मंत्र भूला बस वही गड़बड़ हो गया। मंत्र क्या है? इतना जिसने भूल दी तो बोलो सूल चुभेंगे ना, और एक नहीं चुभेगा, तीनों चुभे, दैहिक दैविक। इसलिए तीनों सूल जब हमको चुभेंगे तो कितनी पीड़ा होगी बताओ। तब हम छटपटाएंगे। इससे पहले भगवान के अक्षर को, एतद ही ये वाक्षरम परम एतद ही ये वाक्षरम ज्ञात्वा यो यदि इच्छति तस्य तत्। कठोपनिषद का यह मंत्र कह रहा है, यदि जिसने इस ओंकार को जान लिया, पढ़ लिया, समझ लिया, महाराज जो मन में इच्छा होती है उसको प्राप्त कर। तो राजा परीक्षित जी महाराज ने कहा, गुरुदेव आपने तो मंत्र दे दिया, परंतु धारणा बिना नहीं धारण। पहले हमको धारण करनी होगी, तब मंत्र धारण हो। यथा संधारयते ब्रह्मन् धारणा यत् सम्मता यादृशी वा हरे दासु पुरुषस्य मनोबलम्। कृपा करके धारणा की क्या विधि है? तो धारण करने मात्र से हमारा मन का मैल समाप्त। तन का मैल तो हम बहा ही रहे रोज, बढ़िया बढ़िया साबुन लगा करके, पानी आदि के द्वारा, स्नान आदि की विधि से, लेकिन मन में जो मैल जमा है, जन्म जन्मांतरों का राग और द्वेष का जो मल लगा है मन के ऊपर, इसको कौन मिटाएगा? धारणा है। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिया तूले भगवतो रूपे मना संधार ये दिया। भगवान के 2 रूप हैं, स्थूल सूक्ष्म। पहले हम जो है मन में स्थूल रूप को, जब ये धारणा सिद्ध होगी तब मंत्र का जाप होने पर मंत्र सिद्ध। भगवान स्थूल रूप से सबके अंदर, सारा जगत में दिख रहा है, सब ब्रह्म में ईश्वर। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथ मा कृता कश्चन। सारा जगत ईश्वर से व्याप्त है, बस त्याग पूर्वक भोग करते रहो, अपना योग बढ़ा। दूसरों के धन पर कतई भी लोभ मत रखो, ये विवेक है, और इस विवेक का त्याग कभी मत करो। ईश्वर से सिया राम मैं सब जग जानी करम प्रणाम जोड़ी जुग पानी। रामायण की इस चौपाई से भी सरलता से समझ में आ जाएगा हमारे ये धारण। बस ये धारण करो। धारणा मतलब धारण करने योग्य।
बात है। जब हम पहले भगवान को सर्वत्र देखेंगे तब भगवान का मन वो तो भी जब शिकारी आएगा जाल बिछाएगा दाना डाले। एक महात्मा ने तोता को सिखाया एक मंत्र, शिकारी आएगा जाल फेंकेगा दाना डाले। और जैसे उस तोते ने इसको रट दिया तो उसको पिंजड़े से मुक्त कर दिया, मेरे पिंजड़े में तुम कैद नहीं रहो। अब तोता रटते हुए जा रहा है, शिकारी आएगा जाल बिछाएगा दाना डालेगा बस मत जाना। अब बस मत जन जाना क्या, तो सारे तोतों को अब आचार्य ही बन गए। गुरु क्या। अब शिकारी आए, तोता आचार्य बन करके रटा, शिकारी आएगा जाल बिछाएगा दाना डालेगा बस मत जाना रे। सारे तोता रट गए। अब एक तोता जी भी जानते हैं तो मार करके अपनी, अब उसको पता लगा अरे ये तो अब तो मेरा नाम ले रहा, शिकारी आएगा जाल बिछाएगा दाना डालेगा बस मत जाना रे। ओ अब तो मेरी जाल में नहीं फंसेंगे, इनको शिकारी का बोध हो गया होगा, जाल का बोध हो गया होगा, दानों का बोध हो गया होगा। अब तो मेरे जाल में ये फंसेंगे नहीं और मेरा जीवन कैसे चलेगा। और ऐसा कौन दुश्मन है मेरा वो जिन्होंने इनको ये मन। शिकारी को पता था कि यहाँ वन में एक आश्रम है, एक महात्मा रहते थे और वहां जो है एक तोता था। उस महात्मा ने उसको ऐसा सीख दे दिया और तोते ने इनको सबको सिखाया। चलो पहले हम महात्मा के दर्शन करते हैं, वहां तोता दिखेगा तब दोष नहीं होगा। निकल पड़ा साहब, देखा महात्मा तो बैठे हैं अपने ध्यान मग्न है, माला जाप करते हैं, लेकिन देखा वहां तो नहीं। एक बात ध्यान देना, जो जिसका भोक्ता होता है वो सबसे पहले किसी देखता है। देखा उसने पिंजड़े में, वहां गए तो तोता वो नहीं। आत्मा को पूछते ये तोता कहाँ गया तुम्हारा, कहा उड़ा दिया है। ओ इसका मतलब तुमने उन तोतों को रटाया है। क्या रटाया, शिकारी आएगा जाल बिछाएगा दाना डालेगा फंस मत जाना। हाँ हाँ ये मंत्र तो मैंने दिया अपने इस तोते महाराज को। अच्छा इस तोते महाराज तो सबका ही तोता महाराज बन करके सबको सिखा रहा है। अच्छा फिर तो मेरे द्वारा क्या दोष बन गया, कहा तुमने मेरी जीविका खत्म कर दी, मैं तुमको खत्म कर दूंगा। महात्मा ने कहा देखो भाई मुझे तब मारना बाण आदि, पहले तोतों का परीक्षण तो कर दो, कैसे आचार्य बने हुए, कैसे तोते बने हुए। क्या सचमुच उनको जाल का बोध है, क्या सचमुच उनको शिकारी का बोध है, क्या दानों का बोध है, दाना किसको कहते हैं। अच्छा और यदि परीक्षा में पास हो गए तो बस तो मेरी मृत्यु निश्चित। ठीक है, शिकारी आया एक अलक्षित स्थान में अपने आप रहा और एक सुंदर जाल बिछा दिया, उसके अंदर दाना डाल दिए, सारे तोता रटते हुए आ रहे हैं। शिकारी आएगा जाल बिछाएगा दाना डालेगा फंस मत जाना रे।
शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंस मत जाना रे। और पहला वही तोता जो आगे आगे चलो हुआ सयाणु। इन तोताओं को जो सयाना है वो सीधे जाल के अंदर घुसे, वहां दाना चुन चुन डाला, और अन्य तोते भी उनके साथ वहीं प्रवेश हो गए। शिकारी आश्चर्यचकित हो गए ये बात, इनको जाल का बोध नहीं, दानों का बोध नहीं, शिकारी का भी बोध नहीं। यदि बोध होता तो जाल तो मेरे बिछा ही रखा है, प्रवेश नहीं होते। दाना का बोध होता, इनको तो केवल खाना सिखाया गया है और कोई कुछ नहीं। शिकारी आएगा, जाल खा भी रहे और बोल भी। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंस मत जाना रे। सारे तोतों ने दाना चुनने के बाद सारे के सारे तोते वहीं जो है थोड़ा सा पाचन क्रिया में बैठे। वो जो शिकारी था उसने देखा ये सारे तोते तो आ गए मेरे जाल के अंदर, उसने रस्सी खींची, जाल को बंद करा, सारे तोता फंस गए। कंधे पर उठाया, घर ले आए। कंधे पर बैठने के बाद शिकारी तब भी बोल रहे हैं, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, डालेगा, फंस मत जाना रे। फंसया हुआ ते जाओ तो अंदर फंसया, जे जाओ तुम बोल ते दाना का लोभ सी फंसी। शिकारी के कंधे पर बैठे हैं फिर भी बोले जा रहे। बताओ, कथा तो इतनी है महाराज, जब तक हमारी धारणा सही नहीं है तब तक मंत्र सिद्ध। धारणा का मतलब जिसका आप मंत्र ले रहे हो गुरु जी से, क्या तुम सबके अंदर उसको देख रहे हो? क्या उसका बोध आपको हो गया? बोलो। और हम जप रहे हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भगवती को पर, वासुदेव को पर। इसलिए सबसे पहले धारणा सिद्ध होनी चाहिए, तब मंत्र सिद्ध हो। धारणा बताई, धारणा को सिद्ध करने से पहले अपने आसन को जीतो। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिय, स्थूले भगवतो रूपे मना संधारये धिया। पहले आसन जीता बा, उठ बैठ कम, जब बैठेगी तो बैठे। आसन बंद धीर हो करके जिता श्वासो, श्वास को जीतो। फिर जित संगो हो, आसक्ति जीतो। जितेंद्रिय, कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रियों को जीतो। स्थूले भगवतो रूपे मना संधारयी धिया, जो भगवान का स्थूल रूप है, विराट रूप है, यह सारा विश्व में भगवान व्याप्त है, इसको धारण। ये भाव यदि हमने धारण कर दिया तब मंत्र हमारा सिद्ध। राजा परीक्षित, पाताल में तस्यि पादमूलम, पठन्ति पाष्णि प्रपदे रसातलम, महातलम विश्वसृजोत गुलफऊ, तलातलम वै पुरुषस्य जंगे। हमारे शरीर के दो ही तो भाग हैं, कटि प्रदेश के वो नीचे और एक कटि प्रदेश के ऊपर। तो 7 लोग इसके नीचे हैं, 7 लोग इसके ऊपर हैं, यानी भगवान के कटि प्रदेश के नीचे 7 लोग विद्यमान हैं और भगवान के कटि प्रदेश से ऊपर 7 लोग विद्यमान हैं। इसलिए कितने भुवन हुए? 14 भुवन। 14 भुवनों का अधिपति हमारा नारायण है, इसलिए उसको अपने हृदय। फिर यहां सूक्ष्म ध्यान की विधि बताई। फिर
सूक्ष्म ध्यान में तो महाराज बहुत बड़ा योगारूढ़ पुरुष ही इसको समझ सकता है। पुरम हेमं कठान्तावृतम् पत्रैसा स्वरषोडशे शशिधरं ज्योतिर्विशुद्धाम्बुजम् अंशेत्येकाक्षरकरं युगमकद्वयं रगताभमात्राम्बुजम् तस्मावूर्ध्वगतं मा भाषितमिदं पद्मसहस्राच्छदम् सत्यानंदमयं सदाशिवमयं ज्योतिर्मयं शाश्वतम। ये 6 चक्रों का चिंतन विधि बताई और इसी 6 चक्र चिंतन विधि के द्वारा अपनी जो सूक्ष्म ध्यान की विधि है उसको सिद्ध करो, फिर तो आपको सत्य मुक्ति कर्म मुक्ति का भी पात्रता आपको प्राप्त हो। सद्य मुक्ति मनी तुरंत चाहते हैं भेदन करते हुए प्राण भगवान को चढ़ाते हुए निकल जाए। और यदि कर्म मुक्ति चाहते हैं कि नहीं नहीं हमने तो सारे लोगों का दर्शन करना, जितने भी भुवन हैं उन भुवनों का दर्शन करने के बाद ही हम भगवान के पास पहुंचेंगे, पहले हम इनकी यात्रा करेंगे। ये कर्म मुक्ति है, इनकी भी विधि बताई और इस विधि के आधार पर योगी लोग अपने भगवान का भजन करते हुए अपने आप को भगवान को समर्पित कर जाते। पिबन्ति ये भगवता आत्मना सताम कथामृतं श्रवणपुटेषु संवृतं पुनन्ति ते विषया विदूषिताशयम् व्रजन्ति तच्चरण सरोर्वान्तिकम्। और भी ध्यान देना, अब ये जो स्थूल सूक्ष्म विधि ध्यान की जो बताई ये सबकी बस की बात नहीं, पर एक तो बस की बात है क्या, भगवान की भक्ति। और भक्ति में पहला भक्ति श्रवण भक्ति, भगवान को सुनो। पिबन्ति ये भगवता आत्मना सताम कथामृतं श्रवणपुटेषु संवृतं पुनन्ति ते विषया विदूषिताशयम् व्रजन्ति तच्चरण सरोरुवान्तिकम्। अपने कान रूपी पुड़कों को भर भर करके कथा अमृत को, कथा नदी को हृदय में पहुंचा, आत्मसात कर दो। पुनन्त ते विषया विदूषिताशयम्, विषय वासनाओं से जो हमारे जीवन में मल जमा हुआ होगा वो भी सारा समाप्त हो जाएगा। और व्रजन्ति तच्चरण सरोरुवान्तिकम्, कथा गंगा मात्र पान करने से आपको भगवान के चरण कमल प्राप्त हो जाए। और योग आता या नहीं आता, एक योग के धनी बन जाओ, है भक्ति योग। फिर कामना के आधार पर यहाँ पर भगवान को भजने की विधि बताए। कौन, जो किसी की जैसी कामना है तद्रूप उस भगवान को भजो। ब्रह्मवरचस्य कामस्तु यजे ब्रह्मणस्पतिम् इंद्रमिन्द्रिय कामस्तु प्रजा काम प्रजापति। यदि ब्रह्म तेज चाहे तो बृहस्पति का ध्यान, और यदि इंद्रियों में ओज चाहे तो इंद्र का ध्यान करो। संतान की कामना है तो प्रजापति का ध्यान करो, उनकी पूजा करो। वसु कामो वसुन रुद्रान प्रिय कामो वीर्यवान। और यदि हमको बास अच्छा चाहे तो वसुओं की पूजा करो, बल चाहे वीर्य चाहे तो रुद्रों की पूजा करो।
अनाद्या कामस्तु अदिति स्वर्ग कामो अदिति सुता। यदि अन्न की कामना है तो अदिति की पूजा करो, और यदि इंद्रलोक की कामना है तो देवताओं की पूजा करो। स्वर्ग लोक में जाना है तो देवताओं की पूजा करो। आयुष कामो अश्विनो देवो पुष्टि काम इलाम यजेत। और यदि हमें आयु चाहे तो अश्विनी कुमारों की पूजा करो, जो देवताओं के डॉक्टर हैं, उनकी पूजा करो। हाँ, डॉक्टर की सलाह भी जरूर लेनी चाहिए ना, शरीर में कभी कोई रोग बस जाए, कुछ हो जाए, है ना, समय समय पर लेनी चाहिए सलाह, पर एक बढ़िया डॉक्टर की सलाह। आजकल तो महाराज जी भी फर्जी हो गए, वो भी उनका भी केवल वही अर्थ मात्र रह गया, तब किसी की किडनी चाहे निकालनी पड़े चाहे कुछ करनी पड़े, पर अर्थ चाहिए। अब सुख के लिए लोग डॉक्टर की यजन करते हैं, पूजा करते हैं, वही डॉक्टर बेईमान हो जाए और किडनी उनका ले ले तो महाराज क्या होगा। इसलिए आयु दीर्घ चाहते हैं तो अश्विनी कुमार जो देवताओं के डॉक्टर हैं उनकी पूजा करो। और यदि पुष्ट होना चाहते हैं तो इला देवी, इला देवी मानी पृथ्वी, इलाम यजे, पृथ्वी की पूजा करो। पृथ्वी के लोग समान ही नहीं करना, सब बंजर वही है ना, कहां से पुष्ट रहेंगे। अन्न बिना पुष्ट हो सकते हैं कोई? अन्न की देवी धरा है, इला देवी है, इसलिए उसका नाम इला है। ईयन्ते लीयन्ते अनैना इतिला, समस्त इच्छाओं को जो पूर्ण कर दे और यह समस्त इच्छाओं को जो खत्म कर दे, उसी का नाम है इला। ईयन्ते, ईयन्ते मन इच्छा। इसलिए इला देवी की पूजा करो, पृथ्वी की पूजा करो। और जब हम पूजा में बैठते हैं तो सबसे पहले षड कर्म में वही कर्म आता। जब आप उठ भी रहे हैं बिस्तर से तो सबसे पहले वही कर्म आता। समुद्र वसने देवी पर्वतस्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पादस प्रसम चमस्व में। उठते हुए कितने लोग बोलते हैं इसे? कौन धरा को प्रणाम करते? कोई करता है? समुद्र रूपी वस्त्र को धारण करने वाली धरा, सारे पर्वत जो हैं धरा में वो सब भगवती की स्तन है। ऐसे धरा के ऊपर मां हमारी है, वो कैसे हम पांव रखे, इसलिए क्षमा तू मांग लो। कहां क्षमा? हम तो फट उठे निकल अपनी कर्म में लग पड़े। धरा को न प्रणाम हुआ और कराग्रे बसते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तु गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम। ठीक बोले कि अपना हाथ जगन्नाथ, औरों का दर्शन नहीं करा, सुबह उठे सबसे पहले अपना हाथ में दर्शन करा। कह का करके अग्रभाग में लक्ष्मी वास करती है, मध्य में शारदा वास करती है और मूल में नारायण वास करता है। अपना हाथ जगन्नाथ, जो हाथ ये पर भगवान तय बुलावा, तय का दर्शन पावा, फिर संसार का यश गावा, तब भी मंगल ही होगा। प्रतिष्ठा कामा पुरुषो रोदसे लोकमातर रूपा विकाम गंधर्वान स्त्री कामो अप्सरा उर्वशीम। एक सुंदर स्त्री की कामना है तो उर्वशी की पूजा करो, और यदि रूप की कामना है तो गंधर्वों की पूजा। मैं तो समझता हूं कि गंधर्वों से बढ़कर कोई रूपवान नहीं। कभी कभी गंधर्वों को भी पूज लो। और इस भागवत में किसकी पूजा नहीं बताओ? कौन देवता यहां छूट गया जहां जिस देवता की पूजा नहीं? यहां गंधर्व पूजे जा रहे हैं, यक्ष पूजे जा रहे हैं, किन्नर पूजे जा रहे हैं, सर्वतोभद्र मंडल इसलिए तो यहां पर बनाया है।
प्रतिष्ठा चाहे प्रतिष्ठा तो पुरुष भगवान की यजन। पुरुष भगवान कौन? पुरुष भगवान पुरुष शरीर से अवतिष्ठती पुरुष, यानी जो सबके शरीर के हृदय गुफा में जो विराजा है, ठहरा है, शयन कर रहा है। आपकी जो हृदय रूपी गुफा है, उस गुफा में जो भगवान शयन कर रहा है, बैठा हुआ है, उसी भगवान का यजन करो, प्रतिष्ठा बनी रहे। आधिपत्य कामा सर्वेशम यजे परमेष्टिनाम। यदि बहुत बड़ा राजा बनना चाहते हैं तो ब्रह्मा की पूजा करो। यज्ञम यजेद यशस कामा कोश कामा प्रचेतसाम। और यदि आपको यश चाहे है तो यज्ञ नारायण भगवान की पूजा करो। यदि कोश वृद्धि चाहते हैं तो प्रचेताओं की पूजा करो। विद्या कामस्तु गिरिशम दाम्पत्यार्थम उमाम सतीम। और यदि विद्या चाहते हो तो शंकर की पूजा विशेष करो। और विद्यार्थी को तो विशेषकर शंकर की पूजा खूब करनी चाहिए। अकामा सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारदी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। चाहे कोई अकाम है या सकाम है, लेकिन सारे दोनों विधि वालों को फिर भी तीव्र योग से, तीव्र भक्ति योग से भगवान पुरुष का ही भजन करना, तभी हमारे सारी क्रियाएं सिद्ध होंगी। राज कामो मनुन देवान निरितिम त्वा विचरन यजे। यदि किसी को राज प्रसाद चाहे तो मनु महाराज की पूजा करो। मनवंतरों की यदि पूजा हो गई, उनके नाम उच्चारण हो गया, उनका प्रतिदिन नाम ले जा रहे हैं, तो आपको राज प्रसाद मिल ही जाए। राजा के द्वारा आप प्रतिष्ठित हो ही जाए। ज्ञानम यदा प्रतिनिवृत्त गुणोर्विचक्रम आत्मा प्रसाद उत यत्र गुणेश्व संगा कैवल्य सम्मत पतस्त्वत भक्ति योगा को निर्मितो हरि कथा सुरतिम न कुर्या। अब देखो, कथा से हमारी भक्ति सिद्ध होती है, ज्ञान सिद्ध होता है, वैराग्य सिद्ध होता है, विवेक जगता है। सारे जो प्रकृति के 3 गुणों की जो तरंग मालाएं हैं, जो हमको मारती डुबाती जा रही है, उनकी मार भी शांत हो जाती। इसलिए कथा को कौन नहीं सुनना चाहते, अथा आप हम सब सुनना चाहते। कैवल्य मोक्ष भी इसी भक्ति योग से, कथा योग से हमारा सिद्ध हो। तो आए थोड़ा भक्ति योग में प्रवेश हो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, सदगुरु भगवान की। तेरी बन जई गोविंद गुण गाय से, तेरी बन जई गुण गाय से, तेरी बन जई गोविंद गुण गाय से, तेरी बन गई गोविंद गुण गाय से। दुर्भ की बन गई प्रहलाद की बन गई, दुर्भ की बन गई प्रहलाद की बन गई, द्रौपदी की बन गई चीर की बढ़या से, द्रौपदी की बन गई चीर की बढ़या से, बन गई द्रौपदी के बन गई चीर की बढ़या से, द्रौपदी के बन गई चीर की बढ़या से। बाल की बन गई सुग्रीव की बन गई
गई, वाल्मीकि बन गई, सुग्रीव जी बन गए, हनुमत की बन गई, सिया सुदीलाय से। हनुमत के बन गई, सिया सुदीलाय से। हनुमत की बन गई, सिया सुदीलाय से। हनुमत की सिया सुदीलाय से। नंद की बन गई, यशोदा की बन गई, नंद की बन गई, यशोदा की बन गई, नंद की बन गई, यशोदा की बन गई, की बन गई, यशोदा की बन गई। गोपियन की बन गई, माखन कवया से। गोपियन की बन गई, माखन कवया से। गोपियन की बन गई, माखन कवया से। गोपियन बन गई, माखन कवया से। तेरी बन गई गोविंद गुण गाय से। तेरी बन गई गोविंद गुण गाय से। मेरी बन गई, गोविंद गुण गाय से। गज की बन गई, गीत की बन गई, बन गई, बन गई। गज की बन गई, गीत की बन गई, बन गई, बन गई। केवट की बन गई, नाव पे चढ़या से। की बन गई, नाव पे चढ़या से। केवट की बन गई, नाव पे चढ़ाए से। तेरी बन गई गोविंद गुण गाय से। तेरी बन गई, गोविंद गुण गाय से। मेरी बन गई, गोविंद गुण गाय से। उद्धव की बन गई, भीष्म की बन गई, सबकी बन रही तो अपने आप को भी बनाई लो भगवान की का। बन गई, क्या बात। बन गई, भीष्म की बन गई। उद्धव की बन गई, भीष्म की बन गई, उद्धव की बन गई, भीष्म की बन गई। अर्जुन की बन गई, गीता ज्ञान पाय से। अर्जुन की गीता ज्ञान पाय। अर्जुन की बन गई, गीता ज्ञान पाय से। अर्जुन की बन गई, गीता ज्ञान पाय से। तेरी बन गई, मेरी बन गई, गोविंद गुण गाय से। तेरी बन गई, मेरी बन गई, गोविंद गुण गाय से। तेरी बन गई, मेरी बन गई, गोविंद गुण गाय से। अर्जुन की बन गई, गीता ज्ञान पाय से। अर्जुन के गीता ज्ञान पाय से। अर्जुन की बन गई, गीता ज्ञान पाय से। अर्जुन के बन गई, गीता ज्ञान पाय से। तुलसी की बन गई, सूरा की बन गई, तुलसी की बन गई, सूरज बन गई। मीरा की बन गई, गोविंद के निधाय से। मीरा की मीरा की बन गई, गोविंद के निधाय से। मीरा की तेरी बन गई, मेरी बन गई, गोविंद गुण गाय से। मेरी बन गई, मेरी बन गई, मेरी बन गई।
बन जही मेरी बन जही गोविंद गुण गाय से तेरी बन जही मेरी बन गई गोविंद गुण गाय से। गोविंद गुण गाय से राम गुण गाय से गोविंद गुण से गोविंद गुण गाय से गाय से राम गुण गाय से। गोविंद गुण गाय से राम गुण गाय से गोविंद गुण गाय से राम गुण गाय से। दुर्ब की बन गई प्रहलाद की बन गई दुर्ब की बन गई प्रहलाद की बन गए। द्रौपदी की बन गई चीर की बनाई से द्रौपदी की गई सबकी बन रही है इसलिए आप भी पाल की बन गई सुग्रीव की बन गई पाल की बन गई सुग्रीव की बन गई। पाल की बन गई सुग्रीव की बन गई पाल की बन गई सुग्रीव की बन गई। हनुमत की बन गई सिया सुयंता सिया सुती से हनुमत की किसकी बनेगी भगवान के साथ जो भगवान का काम करेंगे। हनुमत के बन गई सिया सुती लाय से नंद की बन गई यशोद की बन गई नंद के बन गए यशोद की बन गए। नंद की बन गई यशोद की बन गई नंद की बन गई यशोद की बन गए। गोपियन की बन गई माखन खवया से गोपियन की बन गई मकान की भैया से। गोपियन की बन गई माखन खवया से गोपियन की बन गई भैया से। गोपियन की बन गई माखनी भैया से। तेरी बन जई मेरी बन जई गोविंद गुण गाय से तेरी बन जई मेरी बन जई गोविंद गुण गाय से। यजमान की बन गई भागवत ज्ञान से यजमान की बन गई भागवत ज्ञान से। यजमान की बन गई भागवत ज्ञान से भागवत ज्ञान से भागवत ज्ञान से भागवत ज्ञान से भागवत ज्ञान ला 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 तेरी बन जई मेरी बन जई गोविंद गुण गाय से तेरी बन जई मेरी बन गई गोविंद गुण गाय से। उद्धव की बन गई भीष्म की बन गई उद्धव की बन गई भीष्म की बन गई। ज्ञाना की ज्ञानानंद की बन गई सतेश्वर की बन गई ओ ज्ञानानंद की बन गई सतेश्वरी की बन गए। सतेश्वरी की बन गई सतेश्वरी की बन गई ओ सतेश्वरी की बन गई सतेश्वरी की बन गए। राम कृष्ण की बन गई सबकी बन रही है।
राम कृष्ण की बन गई, तस्या भार्य बन गई। राम कृष्ण की बन गई, बन गए। वंदना की बन गई भागवत ज्ञान से। वंदना के बन गए भागवत ज्ञान से। राम गोपाल की बन गई, राम गोपाल की बन गई। राम गोपाल के बन गए, गोपाल के बन गए। राम गोपाल की बन गई, तस्या भार्या दुर्गा की बन गई। तस्या भार्य बन गए। दुर्गा की बन गई राम। सभी चमोल की बन गई। सभी चमोल की बन गई, सभी मित्र गण सखा संबंधियों की बन गई। इष्ट मित्र संबंधी गण आदि सभी की बन गई। आचार्यों की बन गई, व्यास की बन गई। आचार्यों की बन गई, व्यास की बन गए। गोविंद गाय के भागवत ज्ञान से। गोविंद गाय के भागवत ज्ञान से। भागवत ज्ञान से। तुलसी की बन गई, सूर की बन गई। तुलसी की बन गई, सूर की बन गई। मीरा की बन गई, गोविंद के रिझाय से। मीरा के बन गए, गोविंद के नाम से। गोविंद रिझा, गोविंद रिझाओ, गोविंद रिझाओ, गोविंद रिझाओ। गोविंद रिझाओ, गोविंद रिझाओ, गोविंद रिझाओ, गोविंद रिझाओ। गोविंद 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 कहो, गोविंद गोविंद श्री राम कृष्ण कहो। बन जाएंगे। ये हमारी कब बनेगी? जब भगवान का नाम लेंगे, भगवान का काम करेंगे, भगवान मैं होंगे, तब भगवान हमारी साथ उनकी बनेगी, हमारी उनके साथ। यहाँ पर आज सबकी बन रही है, यजमान परिवारों सहित सब उनके इष्ट मित्र गण सखा संबंधी व्यासाचार्य सभी की जो है आज भगवान से बंध। तो आइए श्रीमद् भागवत में कामना के आधार पर किन किन देवताओं की पूजा होनी चाहिए, ये सब विधि बताए। जैसी कामना है तद देवता चुन लो, उनकी पूजा कर दो, कामना पूर्ण। कामना कुछ और देवता और कुछ, कामना रहेगी धरी की धरी रही जाएगी, पूर्ण नहीं। लेकिन सर्व काम यदि चाहते हैं अपने सर्व कामनाओं की पूर्ति के लिए, तो केवल भक्ति योग से, तीव्र भक्ति योग हो, भगवान की पूजा करो, भगवान की कथा सुनो। और यदि कथा जो नहीं सुनते उनको क्या कहा? बिल्ले बतौरु क्रम विक्रमानये न शृण्वता कर्ण पुटे नरस्य जिह्वा सतेर्दादुर की वसूत न चोपगाय दुर्गाय गाथा। जो कान भगवान की कथा नहीं सुनते वो कान सर्प का बिल है। कंदू का ये तो ये सर्प के बिल रह जाएंगे। और सर्प कौन होता है? विषधर होता है। इसलिए ध्यान देना, हमारा वो विषय हमारे जीवन में बना रहेगा, जिसके कारण हमें बहुत दुख भोगना।
इसलिए कान जो भगवान ने दिए केवल भगवान को सुनने के लिए। जिह्वा सते दादुरिकी वसूता न चोपगाया तुर्गाय गाथा। और जो जीवा भगवान का नाम उच्चारण नहीं करती वो जीवा तो ऐसी है जैसे मेंढक की जीभ पर टरटराती मात्र रहेगी। इसलिए जीवा पवित्र करना चाहते हो कि टरटराए नहीं, मेंढक जीव बने नहीं, तो भगवान का नाम रस इस जीवा को पिला दे। भारा परम पट्ट किरीट जुष्टम अप्युतमांगम नमेन मुकुंदम सावौ करो नो कुरुता सपर्याम हरे लसत कांचन कंकणो। और इन नेत्रों से यदि हमने भगवान का सर्वत्र दर्शन नहीं करा, प्रत्येक जितने शरीर हैं तीर्ण से लेकर ब्रह्म पर्यंत, उन शरीरों के अंदर हमने यदि ब्रह्म दर्शन नहीं करा तो ये नेत्र ऐसे होंगे जैसे मोर पंख में पादौ नृणाम तौ दुर्म जन्म भाजौ क्षेत्राणि नानु ब्रजतो हरिरियो। अच्छा, जो चरण भगवान के शरण नहीं आते चल करके, वो चरण ऐसे हैं जैसे वृक्ष, उत्तरकाशी का वृक्ष मुरोगी में नहीं पहुंच सकता,
ये तो काटना पड़ेगा, छिन्न भिन्न करके गाड़ी में लादना पड़ेगा, तब आ सकता है। देहरादून का व्यक्ति वृक्ष यहां नहीं आ सकता, लेकिन वहां से लोग यहां। ये चरण कितने धन्य हैं जो भगवान के शरण पाए। चरण भगवान ने इसलिए दिए कि भगवान के शरण में। आज तो बदालडा के चरण भी पहुंच गए। व्यास परिवार भी आज पधारे हैं, बोलो बदालडा का वृक्ष नहीं आ पाए, परंतु चरण वाले पुजार गांव के चरण यहां पदे हैं। कहां कहां के चरण नहीं आ रहे, चरण वाले सब पहुंच रहे हैं। और एक बात ध्यान देना, जो चरण पाने के बाद भी, भगवान की इस कृपा के पात्र बनने के बाद भी यदि इन चरणों से भगवान के शरणापन्न नहीं हो रहे हैं, वो चरण ऐसे हैं जैसे वृक्ष हैं। जीवांचवो भगवता भागवतांग्रेणु न जातु मर्त्यो बिलवेत यस्तु श्री विष्णु पद्याम अनुजातु लस्या स्वसंचवो यस्तु न वेद गंधम। वह जीता जी मर गया, और मैं तो कहता हूं सब कुछ होए पर जिद जिंदगी मरे कोई वह जी रहा है संसार में, पर लोगों की दृष्टि में मरा। क्या करना है? जीवांचवो भागवतांग्रेणु न जातु मर्त्यो विलवेत यस्तु श्री विष्णु पद्याम अनुजातु लस्या स्वसंचवो यस्तु न वेद गंधम। जीता 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 जी मर गया है जो महान पुरुषों के चरण धूल को अपने सिर पर नहीं रख पा। और महान पुरुषों की चरण धूल कब सिर पर आएगी? जब उनके पीछे हम चले। महाजनों येन गदा। इसलिए महान पुरुषों के पीछे चलना सीखो, और महान पुरुषों के बनाए हुए मार्ग पर जो चल रहा है वही जीवन। नहीं तो वो जी नहीं जो चल रहा है वो जीते जी ही मर गया। श्री विष्णु पद्याम अनुजस्तु लस्या स्वसंचवो यस्तु न वेद गंधम। और भगवान नारायण के चरणों में जो पड़ी तुलसी है, उस तुलसी की सौरभ जो नाक नहीं ले रही है, नासिका अपने घ्राण शक्ति से जो सौरभ नहीं ले रही है, तो नाक भी ऐसे जैसे मरे हुए व्यक्ति की नाक। हम तब क्या करेंगे? क्या सौरभ लेगा? इसलिए जब तक जीवन है, ये अंग प्रत्यांग सबल हैं, इनसे भगवान संबंधित जो भी चर्चा हो, जो भी है, जिस अंग का विषय है, उस विषय को भगवान चढ़ा। तदस्म सारम हृदय बतेदम यद क्रियमाणे हरिनाम ध्येयै न विक्रीतात यदा विकारो नेत्रे जलम गात्र सुहर्षा। देखो भगवान की कथा चल रही है और हमारे हृदय में कोई द्रवी भूत का कहीं हृदय में कोई इस प्रकार का आनंद नहीं उत्पन्न हो रहा जिससे कि हमारा हृदय का जल आंखों में भर आ, तो समझ लेना वो हृदय नहीं है, वो तो अस्मचित लोहे का हृदय वाला। लोहा पिघलता है, लेकिन पत्थर पिघलता नहीं। उसको यदि आग लगा तो भड़कता फटता।
इसलिए तदस्म सारम हृदय बतेदम यद गृह्यमाणे हरिनाम ध्येय। भगवान के नाम मात्र से जिनका हृदय द्रवीभूत नहीं हो रहा और हृदय का जल आंखों में भर नहीं आ रहा, भर करके अश्रु नहीं बन पा रहे हैं, और वो अश्रु भगवान का अभिषेक नहीं कर पा रहे हैं, महाराज समझ लो ये हृदय नहीं, वास्तव चित्त। इसलिए जितने भी अंग प्रत्यंग भगवान के हमको दिए, इन अंगों से भगवान की पूजा हो तब ये अंग सबल रह सकते, तो ये अबल अंग है। अथा विधेयंग मनानुकूलम प्रवास से भागवत प्रधाने यदा वैयासिकरात्म विद्या विशारदो निर्पतिम साधु पृष्ठा। आज वैयासिक्या संहिताया, ये वैयासिक शब्द क्या है? एक बार उत्तरकाशी में भगवान दास जी, बहुत बड़े महात्मा, बड़े शांत सरल और बहुत ही सहज जिनके गुण थे, उनके शरीर पूर्ण होने पर उनकी बरसी में वहां 5 भागवत तो मूल पाठ और श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का दिव्य पाठ भी और कथा प्रवचन भी हुआ, और फिर देवी भागवत का मूल पाठ और शिव पुराण का मूल पाठ भी वहां रखा गया। 5 जो भागवत की मूल पाठार्थी थी वो वृंदावन से आए। अब ऐसे उनका थोड़ा उनको सम्मान तो देना ही चाहिए, जो बाहर से आते हैं, अतिथि देवो भव, तो सबने हमने उनको सम्मान दिया, अच्छा है। पाठ भी बहुत बढ़िया करते हैं। वृंदावन तो महाराज वहां का तो पक्षी भी भागवती बोलते है ना, पर उनको ईगो हो गया, उनका अभिमान बढ़ गया, और अन्य जितनी व्यास वहां बैठे थे शिव पुराण में हम भी थे, लेकिन वो गौण दृष्टि से उनको देख। मेरे बगल में एक व्यास